नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टाइम एंड वर्क की जो मेरी लास्ट क्लास थी उस क्लास को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। तो इसमें मैं आज दो ही क्वेश्चन कराऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मेन चीज है। अगर आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। मैंने अभी क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाना शुरू कर रहा हूँ आपको। देखो, मेरा क्वेश्चन है आपके पास ये ए और बी। एक टॉपिक है आज का, टाइम एंड वर्क। ए जितना एफिशिएंट बी है उससे 45% अधिक ए एफिशिएंट है। ये एफिशिएंसी का है, मैं एफिशिएंसी को लेकर चल रहा हूं। तो मेरा मानना ये है कि एफिशिएंसी जब माननी है तो मैं इसके 100 मान लूं कि ये एक दिन में 100 स्टोन उठाएगा, तो ये 145 उठाएगा। स्टोन कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 29 और इसकी एफिशिएंसी होगी 20। आपके पास क्वेश्चन है कि ए जो है ए बी से 45% अधिक एफिशिएंट है। उन दोनों ने 58 डेज तक ए प्लस बी ने साथ काम किया है। उसके बाद जो काम बच गया है उसको 29 डेज में बी ने कंप्लीट कर दिया है। यदि ए अकेला उस काम को करता तो कितनी दिनों में इस काम को करता? ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ए एफिशिएंट है बी से 45% मोर। ए और बी ने 58 डेज तक काम किया, उसके बाद जो काम बच गया वो केवल बी ने 29 डेज में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये उनकी एफिशिएंसी है। तो उनके द्वारा कंप्लीट करने में ये 29 डेज में करेगा और ये 20 डेज में करेगा किसी काम को। यहां तक क्लियर है? फिर ये मेन जो है, मेन आपका स्टोन कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रहा हूं, जब अगर उनकी एफिशिएंसी ये है कि ए 29 स्टोन और बी 20 स्टोन एक दिन में अगर उठा रहे हैं, तो दोनों के द्वारा एक दिन में कितने उठे? 49 स्टोन वो एक दिन में उठाएंगे। उन दोनों ने काम कितने दिन किया है? 58 डेज। तो 49 इंटू 58 ये स्टोन हो गए आपके। ये स्टोन कितने हो गए? 42842 ये स्टोन हो गए जो उन दोनों ने उठाए। उसके बाद जो इसकी बी की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी 20 और उसने कितने दिन तक काम किया है? 29 डेज तक। तो 20 इंटू 29 ये जो बाकी के जो स्टोन बच गए थे वो केवल बी ने उठाए। ये स्टोन कितने हो गए? इस तरह वहां जो टोटल स्टोन थे वो टोटल स्टोन थे आपके ये यही थे। तो 3422। अब आपके पास टोटल स्टोन है ये जो किसने उठाने हैं? ए ने। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 29 डिवाइड बाई 29। जो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 118 डेज। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, स्टोन कॉन्सेप्ट के। आप इससे इस सवाल को कर सकते हो। सवाल में मैं दोबारा बता रहा हूं, ए एफिशिएंट है बी से 45% मोर। ए और बी ने 58 डेज तक काम किया है, उसके बाद जो काम बच गया है वो 29 डेज में बी ने कंप्लीट कर दिया है। अगर इस पूरे काम को ए कर रहा होता तो कितने दिन में करेगा? उसको मैं स्टोन कॉन्सेप्ट से मैंने बताया कि ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी ये, बी की एफिशिएंसी ये। इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। ये मैं अगली जब इस बार में इसको शॉर्ट में बता रहा हूं तो मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो उन दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की होगी 49 स्टोन। 58 डेज तक काम किया है, इतने स्टोन उठाए हैं। उसके बाद बी ने काम किया, इतने स्टोन उठाए, वहां टोटल स्टोन ये है। ए की एफिशिएंसी 29 है। इस तरह जो ए काम करेगा वो 118 डे में करेगा। ठीक है, ये तो था आपका जब आपने वहां करना है कैलकुलेशन। अगर करनी है, अगर कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो वो शॉर्टकट देखना। अब आप
मैं इसको रब कर दूं? अब मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपको करना कैसे है। देखो, ए एफिशिएंट है बी से 45% मोर। तो मैंने बोला कि ये अगर आपका 20 स्टोन उठाएगा तो ये 29 उठाएगा। ठीक है, किसी काम को करने में ये 29 डेज लेगा और ये 20 डेज लेगा। अब देखना, जो आखिर में 29 डेज लिया है बी ने, अगर इसी काम को ए को करना होता तो वो 20 डेज में कर देता। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? यहां 58 है, इसका मतलब 29 प्लस 29, ये बी ने काम किया इसमें। ए ने अपना काम तो 58 डेज तक किया ही है, 29 प्लस 29 प्लस 29 ये काम किया है बी ने उसमें। तो जो बी ने इन 58 डेज में जो 29 डेज काम किया है, इस काम को अगर ए करता तो 20 दिन में कर देता, इस काम को ए करता तो 20 दिन में कर देता। तो जो काम बी ने किया है, अगर वो काम ए को करना पड़ता वो 60 डेज में उसको कंप्लीट कर देता। बी वाला काम वो 68 डेज में करता। 58 डे ए ने ही काम किया है, तो 58 डे उसको उस काम में लगे ही है। ये 118 डेज, ये आपकी इसकी शॉर्ट थी। बस ये इतने से ही काम चल जाता। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? सॉल्यूशन समझ में आ गया? ऐसा ही एक क्वेश्चन में और करा रहा हूं। देखो, अगला है आपका ए स्टार्ट करता है 9 AM, 11 बजे बी ज्वाइन करता है और 5 बजे 5 PM ये काम खत्म हो जाता है। ठीक है, यदि वो दोनों ए प्लस बी 9 बजे ही काम स्टार्ट करते तो वो काम इससे आधा घंटा पहले यानी कि 4:30 बजे वो काम खत्म हो जाता। ए उस काम को पूरे में कितनी देर में कर पाता या बी उस काम को कितनी देर में कर पाता, वो कुछ भी पूछ ले। अब इस सवाल को देखो, 9 बजे ए ने काम स्टार्ट किया, 11 बजे तक काम किया, 2 घंटे इसने काम किया है। उसके बाद बी ने ज्वाइन किया 5 बजे तक, कितने घंटे हो गए ये? 6 घंटे, 6 आवर्स। इस तरह जो काम खत्म हुआ वो 8 घंटे में हुआ है। यदि दोनों ने साथ काम किया होता 9 बजे और 4:30 बजे अगर ये काम खत्म होता तो 7.5 घंटे में होता। यही है। इसमें स्टोन शुरुआत में यदि आप स्टोन मानोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं जो इसमें बता, देखो जो ये 7.5 घंटे हैं, ये 11 बजे से लेकर 5 बजे तक जो 6 घंटे उन्होंने काम किया है, वो 6 घंटे उन्होंने यहां भी काम किया है। तो जितना काम उन्होंने इस 6 घंटे में निपटाया है वो इस 6 घंटे में वही काम निपटा होगा। जो ये आधा घंटा जो कम हुआ है, ये इसका मतलब बी जो शुरुआत में लगा वहीं से हुआ है। तो 1/2 आवर्स उन्होंने कोई काम किया है इकट्ठा। उसके बाद जो 6 घंटे ये जो काम था, ये तो वो तब भी उतना ही निपटाते, तब भी उतना ही निपटाते, तो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। जो ये 2 घंटे का काम है 9 से 11 का, इसी में तो जो भी टाइम कम हुआ इसी में हुआ है। अब जो ये चीज इसमें, जैसे आपने वो देखा था 58 डेज वाला, उसमें ए प्लस बी ने काम किया था। ए ने 58 डेज अपना वही काम निपटाया था जो उसने करना था। बी का 58 डेज का काम ए को करने में कितना दिन लगेगा, वही दिन एक्स्ट्रा बढ़े थे। अब इन पूरे 1.5 घंटे तक बी ने काम किया है, ए ने भी काम किया है। अगर ये बी 1.5 घंटा काम नहीं करता तो ए को आधा घंटा ज्यादा लगना था।
क्योंकि जो काम 6 घंटे में उन्होंने निपटाया वो तो खत्म हो ही गया। उसके बाद 9 to 11 तक 2 घंटे तक ए ने काम किया था खाली। अब इसी में उसके साथ बी जुड़ गया और 1.5 घंटे में वो काम खत्म हो गया। तो 1.5 घंटे तक बी ने इसमें काम किया है, ए ने भी काम किया इसमें। तो ए जो 2 घंटे काम कर रहा था उसमें 1.5 घंटे तो उसने कर ही लिया। जो बी का 1.5 घंटे का काम है, अगर ये बी नहीं लगा होता तो इस काम को वो आधे घंटे में कर देता। तो यहां से उनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, जो स्टोन मानना है उस स्टोन में हमने पहले एफिशिएंसी तो चाहिए ना, वहां 29 और 20 था, वो उनकी एफिशिएंसी थी। 20 और 29 डेज वो उनका काम कंप्लीट करने का था। अब इनकी एफिशिएंसी ये आ गई 3 और 1। अब यहां 7.5 घंटे काम हुआ है, तो 1 घंटे में उनके द्वारा 4 स्टोन उठाए गए। 7 चौका 28 और 2 30 टोटल। यानी कि जैसे हमने वहां जो पिछले क्वेश्चन था उसमें मेरे पास टोटल स्टोन थे 3 4 2 उसी तरह यहां मेरे पास जो स्टोन आ गए वो 30 आ गए। अब इस 30 स्टोन को आपने ए से उठवाना है तो वो 30 आवर लगाएगा, उसकी एफिशिएंसी 3 है, यानी कि वो 10 आवर लगाएगा। और अगर बी को करना होता तो वो 30 आवर लगाएगा। जिसका भी पूछ रखा उसी का बता देंगे। उन्होंने पूछा क्वेश्चन में ए इस काम को कितने बजे तक खत्म करता, अगर 9 बजे करता तो 9 बजे करता तो 10 घंटे में करता, यानी 19 आवर में कर देता, यानी कि 7 PM पर वो काम खत्म हो जाता। और इसी में अगर वो कुछ और पूछे, एफिशिएंसी उनकी आ गई, टोटल स्टोन आ गया। अब अगर वो कुछ भी पूछे इसमें बदल के, पहले घंटे ए लगेगा, दूसरे घंटे बी लगेगा, तो इस तरह आपके पास 2 घंटे में 4 स्टोन। ठीक है, टोटल स्टोन कितने हैं? तो 30 है। अब 4 स्टोन उनसे उठाए 2 घंटे में, तो इसको ऐसी जो कार्रवाई है मेरे को 7 बार तो चाहिएगी। ये कार्रवाई अगर 7 बार हो गई तो 28 स्टोन उठ गए, बाकी के 2 स्टोन बच गए। अब टर्न किसका है? ए का। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? उठाने कितने हैं? 2/3 आवर्स और लगेंगे उनको। यहां देखो, ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को होने में 2 घंटे लगे हैं। ऐसी 7 कार्रवाई होंगी तो 14 आवर लग जाएंगे, प्लस 2/3 आवर्स, तो 14 2/3 आवर्स में वो काम कंप्लीट होगा। क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टाइम एंड वर्क का कोई और क्वेश्चन होगा उनको इसी का शॉर्ट मेथड से सोल्व करेंगे।